तो एक तरफ अमेरिका धमकियां दे रहा है, वहीं ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। इजरायली सेना का यह दावा है कि ईरान ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बमों से हमला किया है। इन मिसाइलों के जरिए तेल अवीव और मध्य इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। क्लस्टर बम ऐसे हथियार होते हैं जो हवा में खुलकर दर्जनों छोटे छोटे बमों में बंट जाते हैं और बड़े इलाके में तबाही फैलाते हैं। हमले के बाद तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स और शेल्टर्स की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और आग के गोले जो हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों को कहीं ना कहीं जो है कैमरों के सामने ये तस्वीरें कैद हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या क्लस्टर बमों का इस्तेमाल इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना देगा? लेकिन इस बीच आपको ये भी समझाते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान वॉर से जुड़ी बड़ी खबर। इजरायल पर क्लस्टर बम गिराने का दावा जो है यहां पर किया जा रहा है। एक साथ कई बमों की बौछार की गई है। तो क्लस्टर बमों से अब जो है तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। ये क्लस्टर बम यानी कि आसमान में ये बम जब फटता है तो एक के बाद एक छोटे छोटे बमों की एक बौछार हो जाती है और यही वजह है कि अब इजरायल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि एक ही साथ बड़ा प्रहार जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है। व्यापक तौर पर नुकसान जो है इन क्लस्टर बम से होता है और दावा यही किया जा रहा है कि अब ये जंग जो है और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान ने देखिए एक साथ किस तरीके से बमों की बारिश जो है वो आसमान से की है। ये क्लस्टर बम हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घातक हो सकते हैं ये क्लस्टर बम। एक के बाद एक क्लस्टर बम्स की बौछार नजर आ रही है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये क्लस्टर बम क्या होते हैं, क्यों युद्ध में इनका इस्तेमाल बेहद खतरनाक माना जाता है। दरअसल आपको बता दें कि क्लस्टर बम ऐसा हथियार है जो एक ही वॉरहेड में छिपे कई छोटे छोटे विस्फोटकों से बना होता है। मिसाइल या बम हवा में पहुंचकर खुलता है और दर्जनों बॉम्बलेट्स बड़े इलाके में फैल जाते हैं। ये छोटे छोटे विस्फोटक जमीन पर गिरते ही अलग अलग जगह धमाके करते हैं, जिससे एक साथ कई इलाकों में तबाही फैल सकती है। खतरा यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि इनमें से कई बॉम्बलेट्स फटते नहीं हैं और लंबे समय तक जमीन पर ही पड़े रहते हैं और यही वजह है कि आम लोगों खासतौर पर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बन जाते हैं। नागरिक इलाकों में इनके इस्तेमाल में भारी नुकसान होता है, इसलिए दुनिया के कई देशों ने क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और अब इजरायल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान इन क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम का असर सिर्फ एक धमाके तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसकी तबाही जो है कई स्तरों पर फैलती है। जब ये बम फटते हैं तो सबसे पहले तेज धमाके की शॉकवेव आसपास मौजूद लोगों के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ साथ ही बम के भीतर भरे धातु के सैकड़ों तेज टुकड़े चारों ओर फैल जाते हैं, जो दूर तक लोगों को घायल कर सकते हैं। क्लस्टर बम की सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि एक ही हमले में कई जगहों पर ये एक साथ धमाके करते हैं, जिससे बड़ा इलाका प्रभावित हो जाता है। इतना ही नहीं, हमले के बाद भी खतरा खत्म यहाँ पर नहीं होता है। कई बार खेत, सड़क और घरों के आसपास ऐसे विस्फोटक लंबे समय तक पड़े रहते हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी लगातार खतरे में बनी रहती है। और बताया यह भी जाता है कि क्लस्टर बम पारंपरिक बमों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन बॉम्बलेट्स के भीतर स्टील केसिंग, हाई एक्सप्लोजिव्स और श्रेपनेल यानी कि धातु के घातक नुकीले टुकड़ों से भरा होता है, ये जो विस्फोट के साथ साथ चारों ओर फैल जाता है। एक मिसाइल के भीतर आमतौर पर 20 से 80 तक छोटे छोटे विस्फोटक बम होते हैं। हर बॉम्बलेट में करीब 2.5 किलो तक शक्तिशाली विस्फोटक सामग्री भरी रहती है। मिसाइल हवा में पहुंचकर खुलती है और ये बॉम्बलेट्स करीब 5 से 8 किलोमीटर तक के इलाके में फैल सकते हैं। जमीन पर गिरते ही तेज धमाके के साथ धातु के घातक टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं, जिससे बड़े इलाके में भारी तबाही और जान माल का खतरा पैदा हो जाता है। और देखिए, इजरायल में एक दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जब ईरान उस पर मिसाइल ना दाग रहा हो। इसी भीषण हालात से सीधे इजरायल के तेल अवीव से देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की ये खास रिपोर्ट।
लगातार सायरन्स बज रही है। मैं टेल अवीव में हूं, आप देख सकते हैं। तो अभी सुबह हुई है, लेकिन फिर से ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए जाते हैं। ये सुन सकते हैं आप, बार बार जो है मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है।